नाज़रीन, शरीफ खानदान के CFO को नैब ने गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ामात ये हैं कि मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो असल किरदार था जो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीक़ाकार बताता रहा और मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए जाते रहे और उससे वो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती रही। और 7 अरब से ज़ायद के असासे ऐसे हैं जो आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। इस हवाले से तहकीकात भी हुई हैं, इस हवाले से उससे पूछगछ भी की गई है। तो अब तक डेवलपमेंट क्या हुई है, राना साहब से जानते हैं। राना साहब, कोई भी CFO किसी भी कंपनी का मरकजी किरदार होता है, उसी ने तमाम तरीक़ाकार बताने होते हैं। 2 साल से केस चल रहा था, तो अब वो कौन से शवाहिद हाथ लगे जिसके बिना पर गिरफ्तारी अमल में आई और गिरफ्तारी अमल में आने के बाद तहकीकात में किस हद तक पेशरफ्त हुई? देखें, इसमें ये गिरफ्तारी अगर ये कहे ना कि एक रात में बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं थे। आप पहले गौर करें कि चंद दिनों से मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरक थी नैब के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुतहरक थी और एक ही बात की जा रही थी, नैब को ख़त्म कर दिया, नैब को ख़त्म कर दे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी चीज़ें मिल चुकी हैं। वो पता किस तरह ना होता, देखें कुछ मुल्ज़मान थे जिस तरह मोहम्मद ताहिर नकवी, मसरूर अनवर, फजल दाद अब्बासी, शुएब कमर, राशिद करामत, जिन्होंने बाकायदा तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया था और उन्होंने कहा था कि इकरार किया था कि हमें कौन इस्तेमाल करता है, किस तरीके से हम जो है ये सारा कुछ करते हैं, किस तरीके से बेनामी कंपनियां बनी, किस तरीके से ये माल किस किस को जाता था, और ये सारी चीज़ें जो थी वो एक एक करके उन्होंने उसमें कर दी थी और बाकायदा जो था ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी थी। फिर उसके बाद क्या, आप गौर करें ना कि इंक्वायरी किसकी हो रही है, इंक्वायरी हो रही है ऐसे कारोबार की जो शरीफ ख़ानदान के हैं, और उस पर प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, उस पर बयान कौन जारी कर रहा है? अताउल्लाह तारड़ साहब जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सियासी जमातों को अब सियासी जमातों के रहनुमाओं के कारोबार से अलहदा होना चाहिए। अगर किसी जगह देखें, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक के हक़ में अदालत ने बयान दिया है, कहा कि ये बेगुनाह है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी ख्वाजा साद रफ़ीक की है और उन्होंने अपने आप को ये साबित किया कि साहब का वैसे बयान इसमें बनता नहीं था, ये कोई सियासी गिरफ्तारी नहीं थी। देखिए, क्या ये मुस्लिम लीग नून का चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर था? क्या ये मुस्लिम लीग नून का अहदेदार था? क्या ये कोई और थी? जब आपकी सियासी जमातें सियासी रहनुमाओं के कारोबार की हिफाजत के लिए हो जाए तो फिर ऐसे होता है। अब हुआ क्या, अब तक की मेरी इत्तला के मुताबिक ये ज़राए से है, देखें कन्फर्म मैं नहीं कह रहा, ये ज़राए से है, लेकिन मैं ज़राए से इसलिए कन्फर्म कर रहा हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये मोहम्मद उस्मान जो है, मैं अभी अब स्क्रीन पे बहुत सी इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें भी आपको सामने नजर आएंगी। मोहम्मद उस्मान जो है ये सेम वही रोल अदा कर रहे थे जो आसफ अली जरदारी के जाली अकाउंट केसेस में था। आपको याद होगा कि उस केसेस में क्या हुआ कि सैकड़ों ऐसे लोग थे जिनके जाली अकाउंट्स बने थे, या कुछ थे ऐसे लोग थे जिनके जरिए पैसे निकलवाए जाते थे। लेकिन उस केस में इस केस में कुछ मुख्तलिफ ये है कि वहां पे ऐसे लोग थे जिनका ना उनको पता था ना उन लोगों को पता था, लेकिन इसमें तो जाती मुलाजमीन के नाम पे अकाउंट, इसमें जो जाती मुलाजमीन है, मज़े वाली बात मैं कहने लगा, उनको भी नहीं पता था। अच्छा, इसमें अगर 25 लोगों के नाम अकाउंट है तो उसमें से 21 लोगों को पता ही नहीं था कि उनके नाम अकाउंट मौजूद है। चेक साइन करवा लिए थे, चेक बुक इनके पास थी, अकाउंट उनके थे, चेक उनके साइन हो चुके थे, हर चीज़ हो चुकी थी। इस्तेमाल कौन करते थे? मौसूफ उस्मान जो थे ये मास्टरमाइंड थे। इनके ज़ुम्मे था कि आपने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। इसके ज़ुम्मे होता था कि इसने मोहम्मद बूटा फला के अकाउंट किस तरह खुलाने हैं। इनके ज़ुम्मे इवन यहाँ तक होता था, आपको पता है, इस शख्स को बाकायदा नादरा, इस शख्स को बाकायदा पासपोर्ट ऑफिस, एक शख्स को बाकायदा बैंकिंग, हर जगह पर सरकारी तौर पर मुतारफ़ कराया जाता था जब इनके इक़्तिदार था। तो ये शख्स इतना पावरफुल था कि किसी के अकाउंट खुलवाने के लिए आपके समझते हैं कि क्या मुतलका बैंक जो है, अगर वहाँ पे किसी का अकाउंट खुलता है, सारा कुछ होता है, पैसा आता जाता है, तो उस बैंक का कोई ना कोई अमला जो है इसमें मुलव्वस नहीं होगा। आम दिनों में हमारे अकाउंट में कुछ 4 पैसे ज्यादा चले जाए तो 1 मिनट से पहले फोन आ जाता है। केस में भी तो यही है। तो इन लोगों के अकाउंट्स में अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जाते थे और वो लोग थे जिनकी कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, उनके कोई ऐसे कारोबार भी नहीं थे, तो फिर उनको आज तक किसी ने पूछा नहीं। सब ये बताएं कि इस गिरफ्तारी के बाद हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल क्या आएगी? मैं वो ये कह रहा हूँ, इस गिरफ्तारी के बाद ही असल मुश्किल है, इस गिरफ्तारी के बाद ही असल मुश्किल है। मेरी इत्तला के मुताबिक उस्मान साहब पहले दिन ही सारा कुछ इकरार करेंगे। मैं आपको ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ। उस्मान साहब जो है, देखें, ये सोने का चमचा लेते हैं, इन्हें कभी ये यकीन नहीं था कि इक़्तिदार
के बाहर रहकर जिनका लिए कारोबार करते हैं, जिनके सब कुछ करते हैं, वो कभी इक़्तिदार से बाहर जाएंगे और अच्छा, कभी ये वैसे हैरत अंगेज सी बात है कि पहले दिन ही सारे इकरार हो जाए। जी, पहले दिन काफ़ी इकरार हो चुका है। मेरे ज़राए ने इस बात की कन्फर्म किया। और मैं आपको ये भी बता दूँ, इनका मौसूफ़ का नाम जो है, मैंने जो नाम लिए हैं, इनके अलावा शरीफ ख़ानदान के एक और शख्स गिरफ़्तार हुए थे जो शहबाज शरीफ के भाई के बेटे थे। उन्होंने भी इनके हवाले से काफ़ी ज़िक्र किया है और उस ज़िक्र के बाद बाकायदा इस शख्स को उसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन नैब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से इस पर इन्वेस्टिगेशन की। नैब ने बहुत सी चीज़ें अपने विंग के ज़रिए इसकी ट्रेस आउट करवाई और ट्रेस आउट कराने के बाद जब इसे पकड़ा गया तो उसके फौरी बाद आपने देखा मुस्लिम लीग नून का किस तरह रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया। राना साहब, ये अता तारड़ साहब ये क्यों कहते रहे कि गिरफ्तारी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? देखें, ये इन्होंने यही कहना। अब तो 14 राउंड आपको नज़र आ गया ना, रिमांड भी हो गया, उसी वक्त हर चीज़ भी सामने आ गई। अब अता तारड़ साहब अगर ये नहीं कहेंगे तो फिर और क्या कहेंगे? पहले तो मेरा एक सवाल है इन लोगों से, क्या ये जो मोहम्मद उस्मान है इसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है? अगर इसका तल्लुक मुस्लिम लीग नून से है तो क्या शरीफ ख़ानदान का पैसा मुस्लिम लीग नून की मलकियत है? क्या शरीफ ख़ानदान सारा पैसा मुस्लिम लीग नून से बनाते हैं? अगर ऐसा नहीं है, उनका ज़ाती कारोबार है, तो फिर अता तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स को भी इस शख्स के दिफा में नहीं आना चाहिए था। यानी कारोबार और सियासत को अलग अलग। और यासर, मैं बता दूं कि इस शख्स के खिलाफ बयान देने वालों में कुछ सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं, ये आपको मैं बिल्कुल कर, और एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिस शख्स ने अहम तरीन सबूत दिए हैं, जो शरीफ ख़ानदान के बड़े करीब रहा है, बड़े करीब रहा है और अब भी उन करीब लोगों में शामिल है। अभी सामने नाम उसका नहीं आया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, उस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में शायद शहबाज शरीफ पर उतना इल्ज़ाम ना आए, लेकिन हमज़ा और सलमान शहबाज, इनकी मुझे बचत होती नज़र नहीं आई। यानी आपको असल गेम जो है अब शुरू होती दिखाई दे रही है, इनके लिए मुश्किल अब से शुरू हो। यानी हकाइक इतने सामने आ चुके हैं, शवाहिद इतने हैं कि इनके लिए असल मुश्किल इस गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाली। बिल्कुल इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हो चुकी है, ये बिल्कुल हो चुकी है। और आज भी जो ये मीटिंग हुई है कुछ लोगों की मुस्लिम लीग नून के, उसमें यही कहा गया है कि इस केस को किस तरह चैलेंज किया जाए, इसके रिमांड को किस तरह चैलेंज किया जाए, इसके दीगर मामला जो है उसको किस तरह देखा जाए। और फिर ये भी कहा गया है कि इसके हवाले से बाकायदा अभी से कुछ चंद लोग ऐसे तैयार किए जाएँ जो ये कहें कि जनाब ये उस्मान का तो दूर दूर तक अब उससे तल्लक ही नहीं रहा उस कौम ज़रा, और उस्मान के हवाले से एक लेटर तैयार किया जा रहा है कि ये इतना अरसा पहले ये कंपनी छोड़ चुका था, यानी आग करने लगे, आग करने लगे उसे। लेकिन ऐसा होना नहीं ना, इसलिए नहीं होना कि मौसूफ जो उस्मान है, इन्होंने 3 अकाउंट तो ऐसे खोले हैं जिनका तल्लक हमज़ा, सलमान और शहबाज शरीफ से हट के भी शरीफ ख़ानदान की एक और बड़ी अहम शख्सियत से है। तो जब ये सारा कुछ सामने आता है, और एक बेगम साहिबा भी हैं, उनका अकाउंट भी किस तरीके से गया, किस तरीके से पैसे गए और किस तरीके से जाली अकाउंट्स खोले गए, उनका नाम भी आ रहा है। चले कुछ दिन बाद वो नाम वैसे ही मंजर आम पर आ जाएंगे।